जय हिंद प्यारे दोस्तों, रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का एडिटोरिया का जो नया सेट आया है प्रवीण सर का, उसको आज हम लोग 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। तो ये देना पड़ता है 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति के लिए व्यक्तियों को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट होंगे तो वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए योग्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागरिकता प्राप्त करने के लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। यानी कि ये हो जाएगा सांसद के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित की जाती है। अगला कह रहा है लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है। तो ये कौन करता है? ये करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के भाग और उसके विषय मैच करना है। तो कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस अनुच्छेद में है। तो ये हो जाएगा आपका भाग 4 में। राज्य का नीति निर्देशक किस में है? भाग 4 में है। फिर कह रहा है संघ और राज्य क्षेत्र, तो ये हो जाएगा भाग 8 में, संघ राज्य क्षेत्र। आपात उपबंध, तो आपात उपबंध हो जाएगा आपका आपात उपबंध हो जाएगा भाग 18 में, और राजभाषा हो जाएगा अनुच्छेद भाग 17 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवा सकता है। तो ये रखाएगा अनुच्छेद 281 के तहत। अब वित्त आयोग सिर्फ कहेगा तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 80 के तहत। वित्त आयोग, सिर्फ वित्त आयोग की बात करेगा तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 280, लेकिन जब सिफारिश की बात हो जाएगी तो ये हो जाएगा 281। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद हेतु निम्नलिखित में से कौन से अर्थ शामिल नहीं है, माने इसमें से कौन शामिल नहीं है। तो देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, यानी कि ये सही है। नहीं सॉरी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि राष्ट्रपति जो है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। अगला है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो योग्य हो, ये भी सही है। अगला है कि कम से कम 50 प्रस्तावक हो, ये भी सही है। कब अगला कह रहा है कि कम से कम 100 अनुमोदक सही हो, ये गलत है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक ही होना चाहिए, यानी कि प्रस्तावक भी 50 और अनुमोदक भी 50। यहाँ 100 दिया है, यानी कि ये गलत है। देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी। तो ये मिली थी 208 सीटें, जिसमें से मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीट, ठीक। और अन्य जो दल अन्य लोग जो थे उनको मिला था 15। और यहाँ पूछा है कि कांग्रेस को कितने सीटें प्राप्त हुई थी। तो यह कांग्रेस को जो है 208 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला कह रहा है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये किया गया था 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। अगला है कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथनों का विचार कीजिए। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अगला कह रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। और चौथा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया, और उपर्युक्त कथनों कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा आपका
राज्यसभा कौन सा करा है कि विचार कीजिए, और यहाँ कह रहा है कि कौन सा सही है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका 1 नंबर और 4 नंबर, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये तो बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहा है कि 2/3 नहीं 1/3 यहाँ होता है। फिर कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये गलत है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। अगला कह रहा है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो ये किया था 7 भागों में विभाजित किया था। अगला कह रहा है कि मुगल काल में न्याय को सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था प्रधान काजी। कौन होता था? प्रधान काजी। अगला कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये जो है मदन मोहन मालवीय जो हैं खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। बाकी मोहम्मद अली, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किए थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने समर्थन नहीं किए थे। अगला है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला कह रहा है, अगला है 16 नंबर, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जो है जमना शाह के द्वारा किया गया था, जमान शाह के द्वारा दिया गया था। अगला कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था जो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अगला कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? तो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है वह विनय पिटक में है, और नियम जो है यह नियम जो है विनय पिटक में है। नियम पूछेगा कि भगवान बुद्ध के नियमों का किस में है? तो विनय पिटक में है, लेकिन जब भगवान का उपदेश का संग्रह पूछ रहा है तो यह सुत पिटक में हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित करना है, तो इसमें हो जाएगा बरीद शाही वंश की स्थापना मीर अली बरीद के द्वारा किया गया था। अगला कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया जाने वाला पत्रिका कौन थी? तो ये थी अमृत बाजार पत्रिका थी। अगला है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन फरवरी 1928 ईस्वी में हुआ था। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर कहेगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पूछ देगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, और विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ये आंसर सही होगा। राष्ट्रीय पूछेगा तो 29 जून को मनाया जाता है। अगला है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला एक होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी जो है ब्रिज से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1969 ईस्वी में की गई थी। अगला है वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 56। राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 56। सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो सबसे चौड़ी जल संधि होगा डेविस जल संधि, सबसे चौड़ी जल संधि है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है कि मिस्र देश के संसद का क्या नाम है? तो मिस्र देश की संसद का जो नाम है वो है पीपुल्स असेंबली। मिस्र देश की संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है। परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाते हैं? तो वो सभी, यानी कि कवक, जीवाणु और गोलकृमि। आंसर हो जाएगा सभी, आंसर हो जाएगा इसका सभी। अगला है कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली परियोजना जो है यह केरल राज्य में स्थित है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की
को कब स्थापित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को स्थापना जो है ये किया गया था 2003 में किया गया था। अगला है कि भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पद के अनुसार कितने क्रम की हैं? तो ये हो जाएंगी 15वें क्रम की है द्रौपदी मुर्मू। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं वोल्कर टर्क। कौन बने हैं? वोल्कर टर्क बने हैं संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख। अगला कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150 है। अगला है कि धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कर्नाटक में किया गया था धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। अगला है कि कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 34 महिलाओं को कुल जो है पद्म पुरस्कार दिया गया था। अगला है 38 नंबर ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता था? तो ये कुंजकल एक फिल्म है जो ढाका में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंजकल। अगला है कि निम्नलिखित में से किस रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? किसे दिया गया? तो इसमें दिया गया था कैरोलिन बार्टिच को, मॉर्टन मेडल्स को और के शार्पलेस को, यानी कि इसमें से सब हो जाएगा आंसर उपर्युक्त सभी को दिया गया था। अगला है कि कोप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था यूएई में किया गया था। यूएई में किया गया था। कोप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन यूएई में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98 स्थान प्राप्त है? तो ये मिला था LIC को मिला था 98 स्थान। LIC का फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला कह रहा है कि USA ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता था? USA ओपन कह रहा है USA ओपन 2022 में के महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था ईगा स्वितेक। अगला कह रहा है कि 2026 में आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अभी 2026 का कैवा क्रम का होगा? तो ये हो जाएगा 23वां क्रम का। या इसे पूछेगा कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। और फिर ऐसे दिया क्वेश्चन दिया कि 2026 में आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला है कि हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो हिम प्रहरी योजना की शुरुआत जो है उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन का रहा 45 नंबर। देखिए इधर दिया गया है किताब का नाम और इधर दिया है उसका लेखक। कौन सा कह रहा है कि इसमें सही नहीं है? तो ये कह रहा है कि द लास्ट हीरोज के लेखक कौन है? तो पी साईनाथ, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य, ये भी सही है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी, ये भी सही है। और फिर कह रहा है कि 10 ट्रिलियन ड्रीम जयंत घोषाल, ये गलत है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था रायपुर में। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन जो है 2022 में कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपको रांची में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया था? तो ये किया था साबरमती नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया गया था? तो ये साबरमती नदी पर किया गया था। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। अगला कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई कितनी है? तो अटल सुरंग की चौड़ाई जो हो जाएगी 10.5 मीटर हो जाएगी। अगर लंबाई पूछेगा तो लंबाई हो जाएगा 9.2 मीटर। अगला है कि कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल किया गया था?
तो ये शामिल किया गया था 2017 में शामिल किया गया था। अगला है कि कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो ये हो जाएगा दूसरा स्थान। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया, तो ये तेलंगाना के द्वारा किया गया है। काजू वैली आर्द्र भूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है, तो ये तमिलनाडु से है। अगला है कि भारतीय नौसेना के द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है, तो ये किया गया है INS सिंधु ध्वज को मुक्त कर दिया गया है, यानी कि अब उससे सेवा नहीं लिया जाएगा, वह रिटायर कर दिया गया है। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा पूर्णिया। क्वेश्चन कर रहा है कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा पूर्णिया। अगला है कि हाल ही में लीला रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो वह साहित्य से था। अगला है कि जनजातीय गौरव दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, तो जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है 58 नंबर कि जलप्रपात राजस्थान में नहीं है, तो कौन सा है, चुलिया जलप्रपात, पुनासा और मेनाल, ये राजस्थान में है। ये तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये पैकारा राजस्थान में नहीं है। कह रहा है कि अगला है कि प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है, तो यह हिमाद्री का भाग है। अगला है कि दिए गए विकल्पों में किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है, यानी कि गुजरता नहीं है, दिए गए विकल्पों में किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है, तो ये नहीं गुजरता है कहाँ से, झारखंड से नहीं गुजरता है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, ऊपर में 36, बढ़िया से लिख देते हैं, इसका ट्रिक है याद करने का कि भारत का मानक समय किस राज्य से होकर गुजरता है, तो इसका ट्रिक हो जाएगा ऊपर में 36 ओ आंध्रा, यानी कि ऊपर में उत्तर प्रदेश, में से हो जाएगा मेघालय, में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, 36 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ओ से हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, और आंध्रा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसको याद रखिएगा। अगला है कि भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, तो ये करते हैं 4 राज्य। 4 राज्य जो है भूटान के साथ भारतीय राज्य की सीमा जो है साझा करते हैं। एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो एंजल जलप्रपात जो है वेनेजुएला देश में स्थित है। अगला है अंटार्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जलडमरू जोड़ता है, तो ये बेरिंग जलडमरू मध्य जो है आर्कटिक और बेरिंग सागर को जोड़ता है। 64 नंबर का है कि माली की राजधानी कहाँ है, तो माली की राजधानी जो है बामको है। कहाँ है, बामको। 65 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित नहीं है, तो पश्चिम तट पर स्थित नहीं है, तो कोलेरू जो है पश्चिम तट पर स्थित नहीं है। अगला है कि फेरम निम्न किस लैटिन का नाम है, तो ये लोहा का नाम जो है फेरम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, जल प्रदूषक क्या होता है, हिमनद। हिमनद जो है एक जल प्रदूषक नहीं है, तो खुद ही बर्फ है। अगला है कि बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण जो है अधिक है, तो यह आर्सेनिक का है। अगला है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारक होता है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा का कारण होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 और 3। अगला कह रहा है कि टमाटर में किस अम्ल की प्राकृतिक स्रोत है, तो टमाटर में जो होता है ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है साबुन के निर्माण में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है साबुन के निर्माण में किया जाता है। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोजन
आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और के बीच रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। तो पहले आप जानिए कि यूरिया का सूत्र क्या होता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। अब देखिए यहाँ का अमोनिया, यानी कि अमोनिया का जो होता है NH3 होता है अमोनिया, और इसमें क्या घट रहा है CO2, यानी कि आंसर जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के जो बीच रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वो यूरिया तैयार हो जाएगा। अगला है कि नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन से किरणें नहीं निकलती है। तो ये अवरक्त किरणें जो है नहीं निकलती है। बाकी जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा ये सब निकलता है, लेकिन अवरक्त किरणें नहीं निकलती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है। तो प्रोटीन की कमी से मानव का शरीर जो है धीमा वृद्धि होता है। अगला कह रहा है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित किस भाग में होता है। तो ये हो जाता है आपका तना के द्वारा, यानी कि नागफनी के पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण तना के द्वारा करते हैं। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आनुवांशिकी चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिकी विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति को किस भाग से लिया जाता है। तो ये कोशिका से लिया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है। तो यह हो जाता है हिपेरिन के द्वारा रक्त में थक्का न बनने के कारण होता है। बनने के कारण क्या होता है? थ्रोम्बिन। बनने का कारण करेगा तो कहेगा तो थ्रोम्बिन, और नहीं बनने के कारण जो हो जाएगा हिपेरिन। अगला है कि निम्नलिखित किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। तो यह किया जा सकता है विटामिन सी को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। अगला है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो यह होती है लिम्फोसाइट के द्वारा शरीर में एंटीबॉडी निर्मित होती है। अगला है 80 नंबर तंतुपास्थि यानी कि फाइबर बोन किस संधि कहाँ पाई जाती है, यानी कि फाइबर बोन संधि कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कपाल में पाई जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर की समानवन प्रणाली है। तो ये हो जाएगा तंत्रिका और अंतःस्रावित तंत्र जो है शरीर का समानवन प्रणाली है। अगला है सिक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो सिक्रेटिन हार्मोन जो है पेरिंकियाज के द्वारा स्रावित होता है। अगला है 83 नंबर यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अचानक जब गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा, और जितना भी व्यक्ति है, जितना पृथ्वी पर वस्तुएं हैं, सब हवा में तैरने लगेगी। अगला कह रहा है कि सदिश राशि नहीं है। तो आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। अगला कह रहा है कि ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। यह किया जाता है ध्वनि की आवृत्ति से होता है। अगला है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार लगाया जाता है। तो फ्यूज तार जो है गर्म तार या जीवित तार के बीच लगाया जाता है। 87 में कह रहा है निकट दृष्टि दोष के संबंध में से कौन सा कथन गलत है। तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब रेटिना पर बनना। जब निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो रेटिना पर नहीं बनेगा बल्कि रेटिना के पीछे बनता है। अगला कह रहा है 88 नंबर क्वेश्चन किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रतिरोध का प्रभाव क्या हो जाएगा? बढ़ता है। जब चालक तार के तापमान में होने वाला प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है तो यह बढ़ जाता है। अगला कह रहा है कि नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा नौसादर और नमक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। अगला है कि स्पीडनों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब जो है ऊंच होती है। क्या होता है? ऊंच होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से था। तो यह वाईबी रेड्डी समिति का संबंध जो है मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से था। अगला है कि किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो यह 2013-14 में की गई थी। अगला है 93 नंबर कि भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु
कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो ये प्रणाली अपनाई गई है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाई गई है। प्रत्यक्ष कर सहित का संबंध कौन से है? तो यह आय कर से होता है। प्रत्यक्ष माने सीधा जो हम लोग कर देते हैं उसको प्रत्यक्ष करते हैं, जैसे आयकर, जैसे आय जो अपना होता है वो सीधा देते हैं सरकार को, प्रत्यक्ष हो गया। और अप्रत्यक्ष में कैसा होता है? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हम लोग खरीदें तो उस पर जो टैक्स हम लोग सरकार को देते हैं वो अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्रत्यक्ष यानी कि जो डायरेक्ट सरकार को देते हैं, तो ये हो जाएगा आयकर। अगला है 95 नंबर कि भारत का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना की गई थी। तो ये कांडला में की गई थी। अगला है कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर साइज की कितनी पत्थर लगेंगे? तो ये देखिए, ये हो जाएगा वर्गाकार। तो वर्गाकार जब टाइल्स है तो ये हो जाएगा 3 गुना 3। अब देखिए यहाँ मीटर में कह रहा है तो इसको सबको, यहाँ मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में है, तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ 100 से गुना कर दीजिए। अब भाग दे दीजिए 20 गुना 30। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 3 से 3 कट गया, और यहाँ 50। अब 50 गुना 3 हो जाएगा आपको 150, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 150। सॉरी, आंसर हो जाएगा 150। अगला है कि 100 रुपये की राशि 1,000 रुपये की धनराशि 5 वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? तो इसका एक सूत्र होता है डी, यानी कि डी हो जाएगा डिफरेंस। डी बराबर होता है PR² बटे में 100 का स्क्वायर। अब इसी पर रख देंगे। पी कितना दिया है? यहाँ दिया है 1000। उसके बाद R² यानी कि रेट कितना दिया है? 5%। तो 5 गुना 5। उसके बाद क्या दिया है? 100 का स्क्वायर, 40, 1 2 3, 1 2 3, 5 दूना के 10। अब 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2.5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2.5%। याद रखिएगा सूत्र क्या है? डी बराबर PR² बटे में 100 का स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नाव और धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर जो है 17 किलोमीटर होगा। इस पर जगह नहीं है, नहीं तो हम बना देते हैं इसको, ठीक है। अगला कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी में पतली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भर जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? यानी कि हो जाएगा 1/16 माइनस 1/24 करके निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है कि P प्लस Q का 20% और P माइनस Q का 50%, तो P अनुपात Q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए P प्लस Q बराबर कितना कह रहा है? 20% है। परसेंटेज को नीचे से भाग देंगे 100 से, और यहाँ दे रहा है P माइनस Q कितना दे रहा है? यहाँ 50% बटे में हो जाएगा 100। 100 से 100 कट गया, 20 से ये कट गया। अब देखिए यहाँ 2P हो गया प्लस 2Q, और यहाँ हो जाएगा 5P माइनस 5Q। अब देखिए Q यहाँ चलाएगा, P इधर आएगा, तो 5 और 2 7, 7Q और हो जाएगा 3P हो जाएगा। फिर देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 7Q और 3 हो जाएगा P। पूछ कर रहा है P/Q, तो P ऊपर और Q नीचे, यानी कि 7:3। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबा दें। हाँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और ना अच्छा लगे तो भी डिसलाइक बटन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।